हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का जो चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम। ओके, उसके सारे एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास ये वाला एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 1। इसके अंदर लिखा है रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको बोला जाता है लट्टू, एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। रशीद को उसके बर्थडे पर एक लट्टू मिला है प्ले, जिसका देखो इंग्लिश में लट्टू को टॉप बोला जाता है। ओके, विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, जिसके ऊपर कोई भी कलर नहीं था। ओके, ही वांटेड टू कलर इट विद हिज क्रेयॉन्स, वो अपने मोमी कलर से इसको कलर करना चाहते हैं। द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कॉर्न सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। जो टॉप है मतलब लट्टू जो है उसका शेप क्या है, नीचे कॉर्न है और ऊपर क्या है, हेमिस्फीयर है। ओके, सरमाउंट मतलब इसके ऊपर हेमिस्फीयर बना हुआ है। द एंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर हाइट, पूरे टॉप की जो हाइट है ना, पहले तो ये बना देते हैं। ऊपर बना रखा है हेमिस्फीयर और नीचे बना रखा है कॉन। देखो पूरे लट्टू की लंबाई है 5 सेंटीमीटर। ओके, एंड द डायमीटर ऑफ टॉप, इसका डायमीटर तो पता चल गया। डी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 3.5 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 3.5 डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट 2 1 द 2 पॉइंट, 2 7 द 14, कितना बचा 1, 2 5 द 15। ओके, सेंटीमीटर। क्लियर। तो हमसे क्वेश्चन में बोला फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, कितने एरिया पर हमें इसको कलर करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात समझिए, अगर मान लो मैं इसके एरिया, इसके ऊपर कलर करूंगा तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके एरिया को। ओके, तो हमें इस पूरे लट्टू का एरिया निकालना है। अब एरिया कैसे निकालेंगे समझेंगे। अब देखो इसका एरिया का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर और इसका होता है पाई आर एल। अब एल की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है, वो कैसे निकालेंगे समझेंगे। पहले तो इसकी हाइट निकाल लेते हैं, कौन की हाइट को h मान लेते हैं। तो h कैसे निकल लेगा, 5 माइनस ये कितना है r, अगर 5 में से r की वैल्यू बोले तो 1.75। ओके, अगर 5 में से 1.75 की बात करूं तो मैं 5 को ले सकता हूँ 5.00 माइनस 1.75। ओके, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 7 गया तो 2, क्लियर, 4 में से 1 गया तो 3 आ गया, तो 3.25 आ गया। क्लियर। अब देखो, अब हमें इसका एरिया निकालना है। एरिया ही हैज टू कलर्ड, तो सबसे पहली बात, ऊपर कौन सा शेप है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर उसमें प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कॉन। ओके, और ये करने से पहले हमें एक छोटा सा काम और करना है, इसको उठा के यहां ले आते हैं। ओके, ये काम तो हमें बाद में करना है, उससे पहले ऐसा करते हैं, इसका एल निकाल लेते हैं, स्लैंट हाइट। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला होता है एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। देन द वैल्यू ऑफ एल इज इक्वल टू कितना होगा, रूट एच की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 3.25 का होल स्क्वायर, और रेडियस जो था हमारे पास 1.75 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया। अब 3.25 को दो बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3.25 मल्टीप्लाइड बाय 3.25, तो ये होगा 5 5 25 2 5 5 5 5 10 11 12 12 का 2 कैरी गया 1 5 3 15 और 1 16 2 5 10 10 का 0 कैरी गया 1 2 2 4 और 1 5 आ गया 2 3 6। ओके, 3 5 15 15 का 5 कैरी गया 1 3 2 6 और 1 7 3 3 9, तो आएगा 5 2 16 7 14 15 15 का 5 कैरी गया है, ये आ गया आंसर। ओके, तो ये आएगा 10.562 प्लस 1.75 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.75, 5 5 25 7 5 35 36 37 3 7 5 1 5 5 4 3 8 7 5 35 3, ये हो गया 5 7 7 49
50 51 52 5 और ये आ गया 2 7 7 7 और 5 12 1 5 5 1 7 7 1 1 1 5 7 और 5 12 12 का 2 कैरी गया 1 8 और 2 10 और 11 11 और 5 16 16 का 6 कैरी गया 1 7 और 3 10 10 का 0 कैरी गया 1 ये आ गया ओके 3 पॉइंट ओके 3.0625। अब ये ध्यान रखना है डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट थी तो इसलिए पीछे से 4 डिजिट है और डेसिमल लगा दिया। अब यहाँ पर बात करते हैं कितना आंसर आएगा। 5 और 5 10 10 का 0 कैरी गया 1 2 और 2 4 और 1 5 हो गया 6 और 6 12 12 का 2 कैरी गया 1 5 और 1 6 पॉइंट 10 और 3 13 ओके। अब इसका करते थे रूट सॉल्व कर लेते हैं। अब रूट कैसे सॉल्व करना है यहाँ कर लेते हैं 13.6250 सेम नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना है या तो 13 के बराबर आना चाहिए 13 से कम। तो कैसे करेंगे तो ये आ गया 3 3 दा 9 4 4 दा होता है 16 तो 16 ज्यादा होगा 3 3 दा हो गया 9 तो यहाँ पर आ गया 9 माइनस करेंगे आएगा 4 6 2 और ये 3 और 3 कितना हो गया 6। अब सेम नंबर को यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है इसके साइड में तो पहले चेक करते हैं कितना आएगा। पहले 4 से करते हैं 5 से ट्राई करते हैं 5 5 25 2 5 6 5 30 31 32 नंबर छोटा है 6 से ट्राई करते हैं 6 6 36 6 36 और ये कितना होगा 39 तो ये होगा 396 ओके। अब 7 से भी चेक कर लेते हैं एक बार 7 7 49 49 6 7 42 और 4 46 ये नंबर उससे ज्यादा बड़ा है तो यही वाला लास्ट नंबर है। तो कितने से करा था 6 से 12 में से 6 गया तो 6 कितना बचा 5 15 में से 9 गया तो 6 ओके ये आएगा 6 6 12 12 का तो कैरी गया ओके तो ये आएगा 50। अब सेम नंबर से फिर मल्टीप्लाई करना है इसके साइड में तो मैंने ले लिया 9 चेक करते इससे आएगा 9 9 था 81 9 9 9 to 18 18 और 8 26 26 का 6 कैरी गया 2 7 9 63 64 65 तो ये आएगा 6561 और ये कितने पाया ये आया 9 पर माइनस कर दिया कितना है 10 में से 1 गया तो 9 कितना बचा 14 तो ये आएगा 8 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ पे कितना खत्म हो गया तो ये आएगा पहले करा था 3.69 ओके। देखो सीबीएसई में क्या होता है कि डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट तक ही सॉल्व करना है उसके बाद आंसर मैच करे नहीं करे कोई मैटर नहीं करता बट ये सही माना जाएगा क्लियर। चलो तो यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 3.69 एक बार थोड़ा यहाँ तक का चेक कर लेते हैं। हाँ अब देखो एक बात समझिएगा मैं 3.69 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू बुक वालों ने लिख रखी है 3.70 मतलब 69 को कितना मान लिया 70 मान लिया। अब 3.70 को मैं ये बोल सकता हूँ 3.7 70 बोलूं या 7 एक ही बात है तो बुक में ये लिखा हुआ है आंसर क्लियर। अब आ जाते हैं यहाँ पर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर और कौन का होता है पाई आर एल तो दोनों में कॉमन हो गया पाई और आर तो यहाँ बचेगा 2 आर प्लस एल तो ये होगा पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7 रेडियस की वैल्यू है यहाँ पर ये 3.5 बाय 2 यहाँ पर भी रेडियस है 3.5 बाय 2 और प्लस में एल एल की वैल्यू है ये 3.7 ओके ये वाला 2 तो इससे कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ की बात करते हैं पहले इसको एक बार फिर लिख लेते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाय 2 डेसिमल हटेगा नीचे आएगा 10 यहाँ पर आ गया 3.5 और ये आ गया 3.7 तो 3.5 प्लस 3.7 तो ये आएगा 7 × 7 7 5 35 5 × 5 5 to the 10 2 × 2 2 11 22 तो 11 डिवाइडेड बाय 2 7 और 5 12 12 का 2 कैरी गया 1 3 और 3 6 और 1 7 तो ये आएगा 7.2। अगर इसको मल्टीप्लाई करो 11 7 77
11 टू द 22, 2 7 और 2 11, सॉरी 7 और 2 9, गलती होगी 9, तो ये आएगा 7, तो ये आएगा 792 डिवाइडेड बाय 2, ये डेसिमल। 2 से अगर डिवाइड करो, 2 3 द 6, 2 9 द 18 पॉइंट, 2 6 जा 12 मीटर सेंटीमीटर, ये आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, लिखा है द डेकोरेटिव ब्लॉक शोन इन फिगर 12.7, यहाँ पर गलती से फिगर डालना भूल जाऊंगा, ओके चलो। इज मेड ऑफ 2 सॉलिड्स, ए क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर, मतलब जो शेप था वो कुछ ऐसा था, बुक में बना हुआ है, हाँ ये रहा। ओके ये शेप है, ओके। इज अ क्यूब विच विद एज 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे जो क्यूब है ना उसकी जो साइड है, इसकी साइड को ए मान लेते हैं, ओके। जो इसकी साइड है वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, ओके। एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज अ डायमीटर ऑफ 4.2 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो इसका डायमीटर है हेमिस्फीयर का, अब देखो जो हेमिस्फीयर का डायमीटर होगा वो क्यूब की साइड ही तो होगी, और कितना है ये हमें 4.2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो अगर मैं रेडियस की बात करूं तो ये कितना होगा 4.2 डिवाइडेड बाय 2, वी विल गेट 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया बताना है। अब टोटल सरफेस एरिया मतलब यहाँ पर जितना भी इसका पॉसिबल एरिया है वो निकालना है। अब कैसे निकालेंगे वो समझेंगे। मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल बताया, जितने पोर्शन को हम टच कर पाएंगे वही इसका टोटल सरफेस एरिया होगा, ओके। तो टोटल सरफेस एरिया, सबसे पहली बात आप ऐसे समझिए ये हमारे पास क्यूब है, ओके। वैसे ये क्यूब नहीं है, ये तो क्यूबॉइड बना हुआ है। देखो इसके ऊपर मैंने एक कटोरा रख रखा है हेमिस्फीयर, तो मेरे पास कितने फेस बिल्कुल सेफ रहेंगे, 1 2 3 4, एक नीचे 5। तो पहले इन 5 फेस की बात कर लें। एरिया ऑफ 5 फेसेस ऑफ क्यूब प्लस, ओके। फिर उसके बाद अब मैं इस वाले पोर्शन को भी टच कर पाऊंगा, अगर इस पोर्शन को टच कर सकता हूं तो शेप कौन सा बनेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस। क्लियर। अब थोड़ा सा स्पेस और बचा है जिसको कि मैं यहाँ पर और छू सकता हूं। अगर मैं इसको ऊपर से देखूं ये वाला पोर्शन बच गया, अब ये कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अब समझते हैं, एक क्यूब को बनाने के लिए जो उसके फेसेस यूज किए जाते हैं वो किस शेप के होते हैं, स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर, तो 5 का कितना हो गया 5 ए स्क्वायर प्लस हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला होता है ए का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। अब 5a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वी विल गेट 6a स्क्वायर। अगर इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये आएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर। 6a की वैल्यू हमें दी हुई है 5, तो 5 इंटू में कितना हो गया 5 प्लस पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7। चेक कर लेते हैं। रेडियस दिया हुआ है हमें 2.1, अब 2.1 इंटू में 2.1, अगर मैं डेसिमल हटा दूं नीचे 10 आएगा, यहाँ पर भी हटा दूं तो नीचे कितना आएगा 10। 6 5 द 30, 30 का 0 कितना बचा 3, 3 5 द 15 प्लस 7 1 द 7, 7 3 द 21, ओके। तो यहाँ पर आ गया 22, अगर 3 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा 6 3 63 आ गया, नीचे आ गया 100, ओके। तो यहाँ कर लेते थोड़ा कैलकुलेशन। तो ये आ गया हमारे पास 150 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं 63 मल्टीप्लाई बाय 22, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये आएगा 6831। तो 1386 डिवाइडेड बाय 100, तो 150
प्लस, तो ये आएगा 13.86, 86 तो ये आ गया 361। चेक कर लेते हैं आंसर मीटर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एग्जांपल नंबर 3 है। इसमें लिखा हुआ है ए वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ कॉर्न माउंटेड ऑन अ सिलेंडर। ओके, एक जो रॉकेट है कॉर्न के शेप का है जो कि सिलेंडर के ऊपर बना हुआ है। ओके, मतलब नीचे सिलेंडर, ऊपर क्या है, कॉर्न है। As shown in figure 12.8, the height of the entire rocket is 26 सेंटीमीटर। पूरे रॉकेट की जो हाइट है वो 26 सेंटीमीटर है, while the height of the conical part, कॉन वाले पार्ट की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो ऐसा करते हैं, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ अलग कर लेता हूँ। यहाँ पर इसको मान लेते हैं h1 और पूरे को मान लेते हैं, सॉरी h2। ओके, एक तरफ मैं बात कर लेता हूँ कॉन वाले पार्ट की और दूसरी तरफ बात कर लेता हूँ सिलेंडर। जो कॉन वाला पार्ट है, कॉन वाले पार्ट में जो हाइट है मतलब h1 है वो कितना है, 6 सेंटीमीटर। और सिलेंडर वाले पार्ट में हाइट जो है वो दी हुई है हमें। ओके, देखो अब समझना, कॉमन सेंस से पूरी 26 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर मैंने हटा दिया तो ये कितना बचेगा। ओके, तो ये बचेगा 20 सेंटीमीटर। ओके, यहां तक हो गया। द बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन हैज अ डायमीटर ऑफ, कॉन वाले पोर्शन का जो बेस है, तो इसका कॉन वाले पोर्शन का जो बेस का डायमीटर था तो इसको d1 मान लेते हैं। d1 दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, तो r1 हो जाएगा हमारे पास 2.5 सेंटीमीटर। ओके, while the base of the cylindrical part, तो यहाँ पर d2 वो दे रखा 3 सेंटीमीटर, तो r2 जो है वो हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, 2 से डिवाइड कर दिया। If the conical portion is to be painted orange color, अब इन्होंने ये भी बोला है कि जो कॉनिकल पोर्शन है, कौन वाले पोर्शन को ऑरेंज कलर से पेंट करना है। ओके, और दूसरा पोर्शन कौन सा है, एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, और सिलेंड्रिकल जो पोर्शन है उसको येलो वाले कलर से करना है, ये रहा। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विद ईच ऑफ दीज कलर्स, हर कलर से कितना पेंट किया गया है रॉकेट पर वो बताना है। मतलब ऑरेंज कलर अलग निकालना है और येलो कलर अलग निकालना है। तो उसके लिए पहले थोड़ा समझते हैं। अगर मान लो मैं ऑरेंज कलर वाले पोर्शन की बात करूं तो ये कौन का कर्व सरफेस एरिया निकलेगा। ओके, अब एक चीज और ध्यान रखनी है, देखो ये थोड़ी सी यहाँ पे हिंट भी दे रखी है। मान लेता हूं मैं देखो कौन जो होगा उसका नीचे से बेस ऐसा कुछ दिखेगा, इतने पोर्शन पे कौन सा कलर होगा, ऑरेंज कलर। पहले थोड़ा समझते हैं इसको, ये कैसे होगा। ओके, ऐसे समझते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास रॉकेट है, मतलब कौन, इसके नीचे मैं डंडी लगा रहा हूँ, थोड़ा पोर्शन तो और बचेगा ना साइड में, तो वो थोड़ा पोर्शन जो है वो हमने अलग से बना रखा है। क्लियर, तो ये भी ऑरेंज कलर है, तो एरिया ऑफ ऑरेंज कलर निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ऑरेंज कलर। अच्छा, उससे निकालने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है। देखो कौन के साइड की बात कर रहे हैं तो पाई आर एल, एल तो पता ही नहीं है तो पहले एल निकालना है। तो अब हमें पता है एल का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर होता है, तो इधर स्क्वायर इधर की क्या बनेगा, रूट। एच कितना है, 6 का स्क्वायर, और रेडियस कितना है 2.5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है और ये होता है 6.25। ओके, अगर मैं दोनों को ऐड करूं तो आएगा 42.25, तो ये आएगा 6.5। अगर मैं इसका रूट निकालूंगा ये 6.5 आएगा सेंटीमीटर। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ऑरेंज कलर। अब ऑरेंज कलर की बात कर रहे हैं तो पहले कलर इसके साइड में करेंगे, साइड में करेंगे तो एरिया होगा पाई आर एल प्लस, इसके जो साइड का पोर्शन होगा नीचे का वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो मतलब बड़े वाले सर्कल में से क्या माइनस कर दूंगा, छोटा वाला सर्कल, तो
एरिया ऑफ बड़ा सर्कल बोले तो कौन का सर्कल रेडियस बड़ा होगा ना, तो एरिया ऑफ पाई r1 का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पाई r2 का स्क्वायर। क्लियर? अब तीनों में से कॉमन आ रहा है पाई, ले लिया पाई कॉमन, यहां पर बचेगा r, सॉरी ये पाई r, ये तो गलत लिखा है, r1 होगा। ओके, तो ये आएगा r1 l प्लस r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 है, r1 की वैल्यू यहाँ पर 2.5 इंटू में l की वैल्यू जो है वो हमारे पास आई है 6.5 प्लस r1 जो है वो 2.5 का होल स्क्वायर और r2 जो है 1.5 का होल स्क्वायर होगा। ओके, ये गलती से हमने यहाँ पर माइनस लिखना था तो हमने गलती से प्लस लिख दिया है, तो इसको सही कर देते हैं। ये माइनस हो गया। ओके, 3.14 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 6.5 इंटू 2.5, 5 फाइव 25, 2 5, 6 फाइव 30, 31, 32, 2 फाइव 10, 10 का 0 क्या, 6 और 12 13, तो आएगा 5261, तो आएगा 16.25 प्लस इसका करेंगे 6.25 माइनस इसका करेंगे 2.25। ओके, तो ये आएगा 3.14 के 16.25 प्लस 6.25 में से 2.25 जाएगा तो 4 आएगा। ओके, तो 3.14 इंटू में ये आएगा 20.25, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25 को, मतलब इसको कर लेते हैं 3.14 से 314, 4 5 20, 20, 4 to the 8 9 10, 4 to the 8 आ गया, 1 5 5, 1 to the 2 1 0 0, 3 5 15, 3 to the 6 और 1 7, 0 5 5 और 2 7 और 1 8, 8 और 7 15, 15 का 5 क्या रह गया 1, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 635850। ओके, अब डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, 2 और 2 4, 1 2 3 4, तो ये आ गया आंसर है सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं एक बार, आंसर सही है। ओके, अब ये करते हैं इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला गया था कि अब हमें वो एरिया निकालना है जिसके ऊपर हमने करा येलो कलर, तो एरिया ऑफ येलो पोर्शन, तो सीधी सी बात है हम बात कर रहे हैं इस चीज की। अब देखो इस चीज में हमने कलर कहाँ का करा होगा, पहले तो ये साइड में करा होगा। अगर साइड की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r2 h2 प्लस एक जगह और बच गई होगी, यहाँ नीचे भी तो करा होगा ना डंडी पर इस तरफ। क्लियर? और ये क्या है, सर्कल, तो इसका फॉर्मूला क्या, पाई r2 का स्क्वायर। अब दोनों में कॉमन कितना है, एक तो पाई एक r2, ये बाहर निकल गया तो यहाँ पर बचा 2h2 प्लस r2। पाई की वैल्यू 22 डिवाइडेड बाय 7, r2 जो था यहाँ पर कहिए 1.5, 1.5, 2h2 की वैल्यू हमें दी हुई है 20, r2 जो है 1.5। ओके, तो यहाँ आ गया 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू में 1.5, 20 टू द 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 40 प्लस 1.5। ओके, तो ये होगा 22। ओके, 22 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 22 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 टू द 10, 10 का 0 कैरी है, 5 टू द 10 11, 1 टू द 2 1 टू द 2 0 3 3, तो ये आ गया और एक डेसिमल लगा दिया तो फाइनली कितना आ गया 33। ओके, ओके, डिवाइड बाय
7। अगर इसमें ये ऐड करूंगा तो ये कितना होगा 41.5। क्लियर। अच्छा एक छोटा सा दिक्कत हो गया यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.1 लेनी थी। देखो यहाँ पर मैंने पाई की वैल्यू गलत ले लिया, यहाँ पर पाई की वैल्यू 3.1 लेनी थी। ओके तो 3.14 रेडियस R2 की वैल्यू कितनी है 1.5 इंटू में 1.5 H2 की वैल्यू है 20 और R2 है 1.5। अब देखो 3.14 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। ओके 20 टू द 40 प्लस ये कितना हो गया 1.5। ओके अब देखो 314 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 for the 20 2 0 5 in the 5 6 7 3 5 the 15 1 4 the 4 1 the 1 1 3 the 3 0 7 4 11 5 6 और 1 7 और ये आएगा 4। तो आंसर आएगा 4710। ये आएगा 41.5। अब 471 को अगर मैं डेसिमल हटा दूं कितना जाएगा, ये से कट गया, यहाँ पर भी हटा दूं तो कितना आएगा 10। तो सीधी सी बात है 471 को 415 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 on the 5 7 5 the 35 3 5 5 for the 20 23 1 1 the 1 1 7 the 7 1 4 the 4 4 1 the 4 4 7 the 28 2 8 4 4 the 16 17 18। तो 5 6 7 और 4 11 11 और 3 14 14 का 4 कैरी गया 1 8 और 4 12 13 14 1 15 15 का 5 कैरी गया 1 8 और 1 9। ये आएगा आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं। सही आंसर 195.463। अच्छा एक जीरो कम लगाई थी। ओके अब सही है सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। अब मैच हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने एग्जांपल नंबर 4। Mank made a birth bath for his garden in the shape of cylinder with the hemispherical depression at one end। मतलब इन्होंने बोला है मैंक जो है पक्षी को नहलाने के लिए एक बर्तन बनाते हैं। अब बर्तन किस शेप का है, साइड में तो सिलेंडर है और बीच में यहाँ पर ऊपर की तरफ हेमिस्फीयर है। ओके द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, पूरे सिलेंडर की जो हाइट है मीन्स इसको दैट इज कॉल्ड h। हाइट दी हुई है 1.45 मीटर में दिया हुआ है एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। देखो ये मीटर दिया हुआ है तो मैं इसको ले सकता हूँ 1.45 इंटू में 1 मीटर और इसको बोल सकता हूँ 1.45 अगर डेसिमल हटा तो नीचे कितना आएगा 100। 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर। 100 से 100 कट गया फाइनली आ गया 145 सेंटीमीटर। मतलब हम अपने पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। अब यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ओके फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ बर्ड बाथ। ओके जितने बर्तन में पक्षी नहाएगा वो जो बर्तन है उसका टोटल सरफेस एरिया बताना है। ओके तो टोटल सरफेस एरिया ओके ऑफ बर्ड बाथ। ओके सबसे पहली बात पक्षी इसके अंदर नहाएगा तो ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस और ये क्या बचा है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके पूरा बर्तन तो यही था ना, ये जिसके अंदर पक्षी नहाएगा और साइड में जो चीज है वो, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 πr स्क्वायर। ओके सिलेंडर का होता है 2 πr h।
अगर मैं दोनों में कॉमन लूँ तो 2 पाई r कॉमन आएगा, तो यहाँ पर बचेगा r प्लस h। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर 22 डिवाइडेड बाय 7 है, और रेडियस जो है वो हमारे को दिया हुआ है 30। यहाँ पर रेडियस 30 और हाइट जो है 145 है। ओके, पूरा क्वेश्चन सेंटीमीटर में कर दिया। अब देखते हैं कुछ कट रहा है नहीं कट रहा। 22 को 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करता हूँ, एक 0 लगा देता हूँ, 3 टू द 6, 6 टू द 12, 12 का 2 क्या है 6 और 12 13, ये आ गया। ओके, इसमें ये ऐड करूंगा तो ये आएगा 571 175। ओके, चेक करते हैं 7 से कटेगा, 7 1 7, 7 टू द 14, 7 5 द 35, 1320 इंटू 25, 132 इंटू में 25, 5 टू द 10, 10 का 0 क्या 5 0 15 और 16, 16 का 6 क्या दिया 5 इन द 5 और 6, 2 टू द 4, 2 3 जा 6, 2 1 द 2, तो आएगा 0 0 13 3। तो यहाँ पर आंसर आ गया 3 3, 2 0 वहां पर था और एक ये बच गया, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर। चेक कर लेते हैं आंसर। आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा है एग्जाम्पल 5, शांता रन्स एन इंडस्ट्री इन द शेड विच इज इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड सरमाउंटेड बाय अ हाफ सिलेंडर। देखो नीचे इन्होंने बोला है कि क्यूबॉइड है, ऊपर आधा सिलेंडर है। ओके, तो मैं इसको अलग से बना देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलो, इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ डायमेंशन 7 मीटर इंटू 15 मीटर। जो इसका बेस है, समझना, जो इसका बेस, अब बेस क्या होगा, ये चीज होगी। तो इन्होंने बोला है ये दे रखा है 15 मीटर और ये दे रखा है 7 मीटर। तो अब इसका बेस जो है, क्यूबॉइड का जो शेप होता है वो रेक्टेंगल होता है। दैट्स मीन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, ये जो क्यूबॉइड है, ओके, इसके अंदर लेंथ तो मिल गई 15, ओके, और ब्रेथ मिल गई 7 मीटर। अभी हाइट का पता नहीं है। और ये जो हाफ सिलेंडर है, ओके, इसकी बात करते हैं। देखो ये जो चीज है, ये हाफ सिलेंडर का क्या होगा, डायामीटर। तो रेडियस कितना हो गया 7/2 मीटर। क्लियर, ये चीज भी मिल गई। अब हाइट की बात करते हो, आगे दिया हुआ है एंड द हाइट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन इज 8 मीटर। क्यूबॉइडल पोर्शन की जो हाइट है वो 8 मीटर दी हुई है। दैट्स मीन दिस वन। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट द शेड कैन होल्ड। पहले तो देखो अपन लोगों ने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा है, बस इतने का आंसर दे देते हैं, बाकी क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, उसका आंसर बाद में देंगे। इन्होंने पूछा है इसके अंदर कितनी हवा आ सकती है, उसका वॉल्यूम बताना है। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड। हमें निकालना था वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन द शेड। ओके, शेड के अंदर कितना एयर होगा उसका वॉल्यूम निकालना है। तो सबसे पहली बात, ये कौन सा शेप है, आधा सिलेंडर। आधे सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर H1 डिवाइडेड बाय 2। उसमें प्लस कर देंगे क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। अब पाई की वैल्यू जो है हमें 22 डिवाइडेड बाय 7, रेडियस दिया हुआ है, आर की वैल्यू ये कितना है 7/2 इंटू में 7/2। ओके, H1 दिया हुआ है हमें 15, और ये नीचे जो 2 था वो मैंने इसके नीचे लिख दिया, प्लस L की वैल्यू है 15 इंटू 7 इंटू 8। ये 7 से 7 कट गया, 2 1 2 2 11 था, 11 को 7 से करेंगे 77 आएगा, इंटू में 15 डिवाइड बाय ये कितना हो गया 4 10। ओके, 7 8 56, 56 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से,
6 5 33 0 5 5 25 28 1 6 6 1 5 5 0 ये आ जाएगा 14 14 का 4 कैरी है 1 5 6 7 और 1 8 तो ये आएगा 840। ओके इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 77 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 से 7 5 35 3 5 7 5 35 38 1 7 7 1 7 5 8 और 7 15 15 का 5 कैरी है 7 और 3 10 और 1 11 तो ये आएगा 1155 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 840। ओके 4 टू द 8 कितना बचा 3 4 8 द 32 कितना बचेगा 3 बचेगा 35 4 8 द 32 कितना बचा 3 बोले तो 30। ओके 30 4 7 द 28 कितना बचा 2 4 5 द 20 प्लस 840। ओके अब इसमें ये प्लस कर देते हैं तो ये आएगा 75। ओके ये आएगा 8 8 और 4 12 12 का 2 कैरी गया 1 8 और 2 10 और 1 11। ओके सेंटीमीटर क्यूब क्योंकि वॉल्यूम था ये। क्लियर। अब पहले इसको रब करते हैं यहाँ से। अब देखो क्वेश्चन में ये बोला गया था फर्दर सपोज द मशीनरी इन द शेड ऑक्युपाइज a टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। तो इन्होंने बोला है इस शेड के अंदर एक मशीन है जो कि इतना स्पेस कवर कर रही है एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ वॉम ऑक्युपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज देन हाउ मच एयर इज इन द शेड। तो हमसे पूछा गया अब शेड में कितनी एयर होगी तो वो निकालना है। एयर ऑफ शेड तो अब शेड में कितनी एयर होगी तो उसके लिए हमें क्या करना है टोटल शेड के टोटल वॉल्यूम में से ओके माइनस कर देंगे मशीन का वॉल्यूम और माइनस कर देंगे 20 आदमियों का वर्कर्स का वॉल्यूम। एक वर्कर्स 0.08 मीटर क्यूब स्पेस कवर कर रहा है तो 20 कितने करेंगे 0.08 इंटू में 20। अगर डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे कितना आएगा 100 आएगा। एक ये कट गया। ओके तो ये आ गया हमारे पास 112। ओके तो ऐसा करते हैं सिंपल कैलकुलेशन कर लेते हैं। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 0.75 आ गया। ओके 8 में से 0 गया तो 8 फिर 2 में से 0 गया तो 2 11 में से 3 गया तो 8। ओके माइनस 8 टू द कितना हो गया 16 तो 1.6 हो जाएगा। क्लियर। तो सीधी सी बात है 8 to 8.75 में माइनस करूंगा 1.6 तो ये आएगा 51.782 और 8 ये 2 है। ओके तो चेक कर लेते हैं। हाँ आंसर सही है तो यह आंसर आ गया हमारा 827.15। क्लियर। तो ये आएगा हमारे पास मीटर क्यूब। क्लियर आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारे सामने एग्जांपल 6 है। इसमें लिखा है ए जू सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस एज शोन इन फिगर 12.13 द इनर डायमीटर ऑफ ए सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। ओके मतलब सीधी सी बात है यहाँ पर जो ग्लास है उसका डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ओके बट द बॉटम ऑफ द ग्लास had a hemispherical raised portion which reduce the capacity of glass। तो इन्होंने बोला है कि देखो ये इस टाइप का ग्लास बना रखा है चीटिंग वाला जिसके अंदर ये जो नीचे हेमिस्फेरिकल वाला शेप है ये पूरा शीशा है। ओके जो कि पूरी ग्लास की कैपेसिटी को क्या कर रहा है कम कर रहा है। तो सिंपल शब्दों में बोले तो सिर्फ जूस हमारा इतने पोर्शन में ही आएगा। ये जो पोर्शन है ये ओके थोड़ा उभरा हुआ है। ओके इफ द हाइट ऑफ द ग्लास कितना है 10 सेंटीमीटर है फाइंड द अपीयरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो इन्होंने बोला है कि इसकी अपीयरेंट कैपेसिटी और एक्चुअल कैपेसिटी निकालनी है। तो ये कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। सबसे पहली बात अपीयरेंट
देखो अपीयरेंट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं अगर हम एक जूस लेने गए और जूस वाले ने ग्लास के साथ चीटिंग कर रखी है, तो मतलब देखने पे वो कैसा लगेगा, देखने पे हमें वो ऐसा लगेगा कि भाई इसमें यहां से लेकर यहां तक जूस आएगा, तो इसको बोला जाता है अपीयरेंट कैपेसिटी। मतलब पूरे सिलेंडर का, पूरे ग्लास का वॉल्यूम निकालना है, और पूरे ग्लास का वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस कितना है, इसका आधा कर देंगे तो 5/2 सेंटीमीटर। तो 5/2 इंटू में 5/2 इंटू में एच कितना दिया है 10। ओके, अगर डेसिमल हटा दो यहाँ से भी तो कितना हो गया 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, 2 के टेबल से काट देते हैं तो 157 आ गया। तो ये आ गया 157 इंटू में 5 5 25 डिवाइडेड बाय 10 इंटू में 2। क्लियर? तो सिंपल शब्दों में 2 से इसको कैंसिल कर देता हूँ, 12.5 आ जाएगा। ओके, तो ये आ गया 157 इंटू में 12.5 डिवाइड, डेसिमल हटेगा तो नीचे कितना देगा, एक और जीरो आ गया। तो ऐसा करते हैं 157 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 125 से। 7 5 35 3 5 5 5 25 28 2 8 5 1 5 6 7 2 7 14 14 का 4 कैरियर 2 5 10 और 11 11 का 1 कैरियर 2 1 2 और 3 1 7 7 1 5 5 1 1 1 8 2 4 12 12 का 2 कैरी गया 1 7 और 1 8 9 9 और 7 16 16 का 6 कैरी गया 1 5 और 3 8 और 1 9 और ये आ गया ये। तो फाइनली आंसर आएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमें देखने पर तो यही लगेगा ना कि सामने में क्या हो रहा है, ग्लास में पूरा जूस आएगा। फिर इन्होंने क्वेश्चन में फिर थोड़ा सा चेंज और करा है। देखो एक और चीज पूछी है, इन्होंने बोला है कि इट्स एक्चुअल कैपेसिटी। तो अब एक्चुअल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। अब देखना, अगर मैं एक्चुअल कैपेसिटी की बात करूं, एक्चुअल कैपेसिटी मतलब एक्चुअल में कितना जूस आएगा, जूस सिर्फ इतना ही आएगा, तो ये इसकी बात कर रहे हैं। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरे ग्लास के वॉल्यूम में अपीयरेंट कैपेसिटी में से कौन सा माइनस कर दो, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अपीयरेंट कैपेसिटी अभी मैंने निकाल लिया 196.25, उसमें हेमिस्फीयर का वॉल्यूम का माइनस करूंगा तो पाई आर स्क्वायर एच। ओके, ओ सॉरी, हेमिस्फीयर बोला है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, 196.25 माइनस 2/3 इंटू में 3.14 इंटू में रेडियस कितना है हमारे पास 5/2 इंटू में 5/2 इंटू में 5/2। ये 2 से तो 2 कट गया। ओके, डेसिमल हटा देते हैं, नीचे कितना आएगा 100 आ जाएगा। अगर इस वाले 2 से भी काटेंगे तो 157 आ जाएगा। ओके, और कुछ नहीं हो सकता इसमें। तो ऐसा करते हैं, हम इसको लिख देते हैं 196.25 माइनस 5 5 25 25 इंटू 5 125। तो ये आएगा 157 इंटू में 125 डिवाइडेड बाय 3 इंटू में 100। तो ये आएगा 196.25 माइनस 157 125 5 7 35 3 5 5 5 25 28 5 5 6 7 2 7 14 कैरियर 2 5 10 11 2 1 2 और 3 1 7 7 1 5 5 1 1 1 8 4 12 12 का 2 कैरी गया 7 और 1 8 9 9 और 7 16 16 का 6 कैरी गया 5 3 8 और 1 9 1। ओके, तो ये आएगा 196.25 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहां समझते हैं। तो ऐसा करते हैं, इन दोनों में से कॉमन ले लेता हूं 196.25, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर बचेगा 1/3। तो ये आएगा 196.25, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2/3। ओके, अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 2 5 10 10 का 0 कैरी गया 1 2 4 और 1 5 6 2 12 12 का 2 कैरी गया 1 2 9 18 1 19 19 का 9 कैरी गया 1 2 1 2 और 1 3 डिवाइडेड बाय 3। एक बार चेक कर लेते हैं, इतना एक ऐसा ही कोई आंसर है क्या।
ओके, चेक करते हैं आंसर भी, फिर उसके बाद देखते हैं। अब देखो आंसर आ गया हमारा 392.50। ओके, एक सेकंड, एक छोटा सा वैल्यू शायद मिस हो गया हमसे। देखो ये 2 लिखना भूल गया, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दिया तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 होगा तो ये आएगा, ये गलत हो गया, तो ये हो जाएगा हमारे पास। ओके, 196.25 इंटू में एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 5/6। ओके, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 25, 2 5 5 10 11 12 12 का 2 कैरी गया 1, 6 5 30 31 3 1 5 9 45 45 48 4 8 5 5 और 4 9 डिवाइडेड बाय 6। ओके, अब हमारे पास आंसर आ गया 981.25। ओके, इसको डिवाइड कर लेते हैं 6 6 1 जा 6, कितना आ गया 3, 6 6 जा 36, कितना आ गया 2, 6 3 जा 18, कितना आ गया 3, मतलब 2 ले लिया। 6 5 था कितना हो गया 30 आ गया, कितना आ गया 2, और ये आ गया 4, 6 4 था कितना हो गया 24। तो आंसर आ गया हमारे पास 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। एक बार चेक कर लेते हैं, आंसर सही है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है हमारे सामने एग्जांपल नंबर 7। इसमें लिखा है सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय राइट सर्कुलर कोन। एक हेमिस्फीयर जो है, ओके, एक कोन के ऊपर है। चलो बना लेते हैं। ओके, द हाइट ऑफ अ कोन, कोन वाले पोर्शन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर दी है, एंड द डायमीटर ऑफ बेस इज 4 सेंटीमीटर। डायमीटर जो है 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 2 सेंटीमीटर। ओके, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, इस पूरे खिलौने का वॉल्यूम निकालना है। ओके, पहले इस पूरे खिलौने का वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ टॉय, ये क्या है हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। और ये क्या है कोन, कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों में कितना कॉमन है, पाई आर स्क्वायर बट्टे में 3, ये दोनों के पास सेम है, तो यहाँ पर बचेगा 2r प्लस एच। पाई की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है 3.14, 3.14 इंटू में रेडियस, रेडियस दिया हुआ है ये रहा 2, तो 2 इंटू में 2 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 2 इंटू में आर। रेडियस जो है वो हमारे को दे रखा 2, एच की वैल्यू है हमारे पास 2। 3.14 2 टू द कितना हो गया 4 हो गया, डिवाइड बाय 3। अब 2 टू द 4 प्लस 2, 2 टू द 4 प्लस 2 कितना हो गया 6, ये से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये आएगा 4 टू द 8, तो 3.14 इंटू में कितना हो गया 8 आ गया। 4 8 द 32 3 2 8 1 8 8 2 3 11, सॉरी 11 का एक कैरी 8 था 24 एक 25, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। पहले इतना आंसर चेक कर लेते, क्या इतना अपना सही है? हाँ इतना सही है। अभी क्वेश्चन बचा है, डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय, यहां तक हमने कर लिया था। इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब अ टॉय, ओके, तो इन्होंने बोला है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि इसके चारों ओर घिरा हुआ है इस टॉय के। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर एंड द टॉय। हमें निकालना है क्या डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ
सिलेंडर एंड द ट्रे। अब सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, और इसका वॉल्यूम का वॉल्यूम अभी हमने निकाला, माइनस कर देंगे 25.12। अब यहाँ पर 3.14 इंटू में रेडियस दिया हुआ है, 2 इंटू में 2 इंटू में, और हाइट दी हुई है 2, माइनस 25.12। ओके, 2 टू द 4 और 4 टू द 8, तो 3.14 इंटू में 8 माइनस 25.12। 4 8 द 32, 3 2, 8 1 द 8, 8 3 11, 11 का 1 कैरी है, 8 24 1 25। एक बार चेक कर लेते हैं। देखो एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, यहाँ पर मैंने इसकी हाइट को ना गलत कंसीडर कर लिया है। अब जो सिलेंडर की हाइट थी ना वो ये है, इसको h2 मानना पड़ेगा। अब समझना अच्छे से। अब h2 जो है वो किसके बराबर है, r प्लस h। अब रेडियस कितना है यहाँ पर, वो 2 है, और h की वैल्यू कितनी है, वो भी 2 है, तो वी विल गेट कितना हो गया 4। तो मतलब जो हाइट थी h2 वो कितनी है हमारे पास 4 है। ओके, तो ये 4 हो गया, तो ये गलती हो गई यहाँ पर थोड़ी सी। हाँ, अब आ जाएगा आंसर 3.14 इंटू में 4 टू द 8, 8 टू द 16 माइनस 25.12, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आएगा 314 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 द 24, 6 9 6 7 8, 6 3 18, 1 4 द 4, 1 1 द 1, 1 3 द 3, तो 4 8 12 12 का 2 कैरी 1, 8 9 और 1 10, 10 का 0 कैरी 1, 3 4 और 1 कितना हो गया 5। तो ये आंसर आ गया 50.24 माइनस 25.12। अब 24 में से 12 जाएगा तो 12 आएगा, 50 में से 25 जाएगा तो 25 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। चेक कर लेता आंसर, अब सही है। ये वाली एक्सरसाइज और एग्जांपल्स भी खत्म हो गए। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, बाय।